जय पर्यावरण एवरीवन। विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनाद् धर्म ततः सुखम्। इस श्लोक का अर्थ है विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन मिलता है, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। Welcome my dear students. So this week we are going to just learn about exercise 2.8, 2.9 and if we get time we'll start chapter number 3 also in mathematics. Okay, so if we'll get time then we'll start, but before it we have to just explain, we have to just think about 2.8 exercise. Okay, which have only two questions. The first type I had written here, say yes or no for each of the following. Okay, we have to only say yes or no. Okay, so first question is 10 a factor of 623? Is 10 a factor of 623? इसका मतलब ऐसा पूछ रहे हैं कि क्या 10 623 का फैक्टर है, मतलब क्या 623 10 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कोई नंबर किसी का फैक्टर है या नहीं है? तो बेटा वी हैव टू जस्ट डिवाइड, आंसर लाने के लिए हमें डिवीजन करना पड़ता है, हमें 10 से 623 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 6 60 minus we will get 2, we will put down 3 here, 10 2s 20 minus 3। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया बेटा? अगर रिमाइंडर कोई नंबर आता है, रिमाइंडर क्या है 3, सो यहाँ पर अगर रिमाइंडर 0 आता तो ही फैक्टर बनता है। तो फैक्टर अगर है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। रिमाइंडर 3 आ गया तो आप क्या लिखोगे बेटा? यहाँ पर लिखोगे नो, 10 is not a factor of 623, ऐसा लिख दोगे। तो इस तरीके से आपको ये सारे सम्स बनाने हैं, यस और नो बोलना है लेकिन डिवाइड करने के बाद। सो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका, ठीक है? तो मैं इसको बिल्कुल इरेज कर देता हूं और आपके लिए जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहां पर लिख देता हूं। राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। ओके, दिस वाज द ए नंबर क्वेश्चन, नाउ आई एम गोइंग टू राइट द बी नंबर क्वेश्चन। दिस इज द वे व्हाट वी हैव टू जस्ट अप्लाई टू solve this question. So the second question is 7 a factor of 987? B number, is 7 a factor of 987? Is 7 a factor of 987? So मैंने बोला था कि 7 987 का फैक्टर है कि नहीं, इसको जानने के लिए हमें 987 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा और रिमाइंडर को चेक करना पड़ेगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो यस 7 इज अ फैक्टर ऑफ 987, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता देन नो। तो चलिए 7 के साथ 987 को करते हैं डिवाइड। 7 1s 7 माइनस वी विल गेट 2 हियर, 8 विल बी हियर, 7 4s 28, ऑल विल गो अपॉन 7 विल कम डाउन हियर, 7 1s 7, द रिमाइंडर इज 0। और अगर आपको आपका रिमाइंडर 0 मिल गया so you can write that yes, okay, yes 7 is a factor of 987, आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, so my dear students, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो ना, इसके जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और है C एंड D,
वो आप बना सकते हैं। यू कैन डू इट योर ओन सेल्फ। अब मैं आपको बताता हूं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है चेक वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट जो है बेटा वो ट्रू है कि फॉल्स है वो आपको बताना है। आपका पहला स्टेटमेंट है 5 इज अ फैक्टर ऑफ 725। 5 इज अ फैक्टर ऑफ 725। ये बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप कैसे पता करोगे कि 5 725 का फैक्टर है, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है बेटा, तो ये सही है कि नहीं है, कैसे पता करोगे? मैंने बोला वही पुराना मेथड। What you will do here is you have to just divide 725 by 5 and you will get 5 ones are 5, will get here 2, you have to down this 2 here, 4s are it will be 20 here and we will get 2 and we'll down here 5, 5s are it will be 25 and the remainder will get 0। तो जहां बेटा आपका रिमाइंडर 0 हो गया, okay, then what you will say that this is a true statement, this is a ट्रू स्टेटमेंट। ये बेटा एक सही स्टेटमेंट है कि 5 जो है वो 725 का फैक्टर है, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ऐसा आपको लिख देना। बेटा एक और क्वेश्चन इसमें से मैं करवा देता हूं। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 2 करवाए अभी, ठीक है, आपने देखा होगा, बहुत आसान है। कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर है कि नहीं वो पता करना, ओके, इज वेरी इजी, जस्ट डिवाइडिंग दैट, उसको सिर्फ डिवाइड करना पड़ता है बेटा, ठीक है, इट्स वेरी इजी। सो सेकंड नंबर क्वेश्चन 7 इज अ फैक्टर ऑफ 398। ये कर लेते हैं बी नंबर। 7 इज अ फैक्टर ऑफ 398, देखते हैं। सो बी नंबर का स्टेटमेंट क्या है बेटा? 7 इज अ फैक्टर ऑफ 398। So what we have to do, just we have to divide 398 by 7. 7 5s are 35, we will get 4 here, this 8 will come upon here, 7 6s are 42, we will subtract, we will get 6 as a remainder। तो बेटा जब हमको रिमाइंडर 0 ना मिले तो बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा। 7 398 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि 398 7 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पा रहा, क्योंकि 398 7 के टेबल में आता ही नहीं है, इसलिए 7 398 का फैक्टर हो ही नहीं सकता। बेटा अगर रिमाइंडर 6 आ गया तो आप लिखोगे दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ओके। सो ऐसा लिखोगे आप पे। तो इस तरीके से आप इसका भी सी एंड डी नंबर खुद से बना सकते हो। सारे क्वेश्चंस मैं नहीं दिखा सकता आपको, तो आपको मैंने पूरे मेथड्स दिखा दिए एंड दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 2.8। सो थैंक यू सो मच। 2.8 इज कंप्लीटेड, अभी तक आप ध्यान दे रहे हो। अब 2.9 जो है मैं इस वीडियो के साथ में मर्ज करके आपको दे रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए अब 2.9 शुरू होने वाला है। Which I had explained, okay. Last topic, prime number and composite number. Okay, मैंने प्राइम नंबर अभी पिछले वीडियो में ही बताया कि ऐसे नंबर जिनके पास एक्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो, एक 1 और एक वो खुद। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स भी लिखे हैं, मैंने बहुत सारे 60 तक 1 to 60 जितने प्राइम नंबर्स आते हैं सबको एग्जांपल में लिया है। आपके बुक में 1 to 100 जितने प्राइम नंबर्स आते हैं सब कुछ लिखा हुआ है, ओके। तो वो आपको याद कर लेने हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 and 59. These are the prime numbers which have only 2 exact factors. One is 1 and itself. Okay, 2 factors are there. What are composite? Which are not prime, they are composite. Means a number that has more than 2 factors. एक ऐसे numbers जिनके पास हाँ स्टूडेंट्स, तो हमें प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में पता है। प्राइम नंबर्स के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं।
और वो नंबर्स हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम देखते के साथ पहचान लेंगे कि ये प्राइम है और देखते के साथ पहचान लेंगे कि ये कंपोजिट है। लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको नंबर्स याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पूछता है इज 49 अ कंपोजिट नंबर। स्टूडेंट्स आपके एक्सरसाइज 2.9 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यस और नो, बस इतना कहना है, क्या 49 कंपोजिट नंबर है? आपको बस इतना सोचना है कि क्या 49 किसी के टेबल में आता है, तो जवाब है यस। 49 comes in the table of 7. 7 sevens are 49. Then we can say it yes. Yes, it's a composite number because other than 1 and itself, it has a third factor which is 7. Okay, so yes. Now, is 67 a composite number? 67 is not a composite number, it's a prime number which has only two factors, 1 and itself means 67. So here we can say no, 67 is not a composite number. Now here it's telling that is 59 is a prime number. So we had written here that 59 in the example of prime numbers, 59 has only two factors, exact two factors. So 59 is a prime number. Yes, 59 is a prime number. Is 75 is a prime number? No. देख के ही पता चला स्टूडेंट्स ये 5 के टेबल में आएगा, एक थर्ड इसका फैक्टर है। So 75 is not a prime number. No, it's not a prime number. So इस तरीके से ऐसे कुछ और 3-4 क्वेश्चंस आपके हैं जिसको आपको यस नो करना है स्टूडेंट्स, तो वो आपको करना पड़ेगा। ओके, so these are the examples for exercise 2.9. ओके, अब मैं अगला सेटअप कर रहा हूं। So students, now we are going to learn about the fill in the blanks which had given in the exercise 2.9. So the first fill in the blanks is the smallest prime number. The smallest prime number is 2. Okay, सबसे छोटा प्राइम नंबर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि 2 होता है। The smallest composite number is 4. मतलब 4 से पहले कोई कंपोजिट नंबर छोटा नहीं है, 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं है। The smallest prime number and the smallest composite number are 2 and 4 respectively. Prime numbers between 1 and 25. 1 और 25 के बीच के प्राइम नंबर्स लिखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. These are the prime numbers. You have to learn that because there is no method. There is no method for the finding of these numbers. You have to only learn this. 2 prime numbers between which differ by 2. 2 prime numbers which differ by 2. मतलब ऐसे prime numbers जिनके बीच का difference 2 हो. So students, there are so many prime numbers. Here we can say that 7 and 5. That means 7 and 5. Okay, if you take a difference between them, it will be 2. So differ by 2 and these both are prime numbers. The prime numbers which differ by 2 means whose difference is 2. When we subtract, it will be 2. So 7 minus 5 is equal to 2. Okay, the 2 consecutive prime numbers are consecutive only. A pair of prime numbers that are consecutive means एक के बाद एक आते हैं, वो प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, 2 and 3. 2, 3 स्टूडेंट्स एक के बाद एक आते हैं, 2, 3 एंड ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर का मतलब ही यही हुआ कि एक के बाद एक, दो एकदम पड़ोसी जो नंबर है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। एकमात्र ऐसा यही है कि 2 और 3 एकदम एक के बाद एक आने वाले दो नंबर्स जो प्राइम है, बाकी ऐसा कभी होता नहीं। Express each of the following as the sum of the prime numbers. Sum of the prime numbers में आपको एक्सप्रेस करना है, तो 12 is equal to dash and dash. तो आप कौन से दो प्राइम नंबर्स को ऐड करो कि 12 हो जाए? It is simple students. If you add 5 and 7, these both are prime numbers, and the addition of these both number will be 12. And what about 18? So when you students add 5 with 13, then you will get 18, and these both are prime numbers. So these are easy students. Now we will come with next two questions. Okay students, तो अब हमारा ये लास्ट सेटअप है और लास्ट क्वेश्चन है हमारे 4th, 5th और 6th ऑफ एक्सरसाइज 2.9.
ओके, तो व्हाट इज द क्वेश्चन कि फाइंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर विच इज लेस देन, मींस जस्ट इसके बाद वाले नंबर्स जो प्राइम नंबर हो जस्ट इससे पहले, जस्ट इससे छोटे, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर विच इज लेस देन दिस, 24 से छोटे प्राइम नंबर आपको लिखने हैं, ठीक है, जो उसके बाद में प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर जो इससे छोटा हो, इससे छोटा जो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर होगा स्टूडेंट्स वो होगा 23। स्टूडेंट्स 36 से पहले जो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर आता है स्टूडेंट्स वो होता है 31। 41 से पहले जो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर आता है स्टूडेंट्स वो आता है 37। ओके, तो ये स्टूडेंट्स आपको याद ही रखना। सो स्टूडेंट्स फाइंड द लीस्ट प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन, अब आपको छोटा, इससे बड़ा, इससे जस्ट बाद जो प्राइम नंबर आता है, आपने 20 से छोटे लिखे थे, 36 का छोटा लिखा, 24 का छोटा लिखा, और 28 से बड़ा, और जस्ट इसके बाद वाला प्राइम नंबर आपको लिखना है स्टूडेंट्स। 28 के बाद वाला जस्ट प्राइम नंबर स्टूडेंट्स 31 होता है, 31। ओके, 48 के बाद और जस्ट स्टूडेंट्स होगा 43, वो स्टूडेंट्स प्राइम नंबर है। उसके बाद 77 के जस्ट बाद जो प्राइम नंबर आता है स्टूडेंट्स वो होता है 79। ओके, तो these are the prime numbers which are greatest but less than this and which are least but greater than this, ठीक है। नंबर से बड़ा प्राइम नंबर और नंबर से छोटा प्राइम नंबर आपको लिखना। अब है क्वेश्चन नंबर 6 कि हम प्राइम नंबर्स के डिफरेंस में कैसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन हम लिखा था दो प्राइम नंबर्स के सम के बराबर, अब क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम लिखेंगे दो प्राइम नंबर्स के डिफरेंस के बराबर। So students 4, how we can write? We can write 7 minus 3. 7 minus 3 will be 4 and both these numbers are prime. How we can write 10 students? We can write 13 minus 3. 13 minus 3 is 10 and 13 and 3 both are prime numbers. How we can write 15 students? 17 minus 2. 17 minus 2 will be 15 and 17 and 2 both are prime numbers. तो इस तरीके का हमारा फिल इन द ब्लैंक्स रहा है 2.9 में, टोटली बेस्ड अपॉन प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं वीडियो में, और हमारा चैप्टर और फर्स्ट टर्म यही समाप्त होता है सिलेबस। नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल द थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ प्रैक्टिस शीट। प्रैक्टिस शीट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस का हम रिवीजन करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय।